धन्य है। आज की दुनिया में हम जब चलते हैं तो आपको पता है लोगों के दिल और दिमाग में क्या चलता है? लोगों के दिलों में सिर्फ लेना चलता है। लोगों की सोच में सिर्फ एक बात आती है कि कहाँ से पैसा आ जाए, किधर से पैसा आ जाए, कितना आ जाए, बस वो इन सारी चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं। परंतु क्या आपको और मुझको पता है, बाइबल सीधे संसार के एकदम विपरीत चलने वाली पुस्तक है और हमको एकदम विपरीत बात बताती है। और वो क्या बताती है कि लेने से देना धन्य है। हम आज संसार में सबसे ज़्यादा यही चीज़ों को देख रहे हैं कि लोग लेना जानते हैं, परंतु वो देना नहीं जानते, वो देना सीखते नहीं। क्यों? क्योंकि उनको शिक्षा ही इस प्रकार की मिली है कि वो देना नहीं जानते, सिर्फ ले। परंतु परमेश्वर आपको क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है? क्या आप और मैं इस बात पर कभी विचार किए हैं? हमें पौलुस सिखाता है कि मैंने क्या किया है, मैंने सब कुछ करके तुम्हें दिखाया, ऐसा कुछ नहीं जो मैंने तुमसे छुपाया है। परंतु वो कहता है कि मैंने सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है लेने से देना धन्य है। जब आप और मैं देने के विषय में सीखते हैं तो सर्वप्रथम हम क्या सीखते हैं? सर्वप्रथम हमने क्या देखा, किसने दिया? सबसे पहले पिता ने हम सबको जीवन दिया। फिर पिता ने क्या किया? उस परमेश्वर पिता ने सर्वप्रथम आपको और मुझको अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि आपके और मेरे पाप क्षमा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के बदले में क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज पिता के सामने विराजमान है और वो ये चाहता है कि हम उसकी बातों को स्मरण रख के संसार में चले फिरे, ये याद रखे कि मुझे प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने क्या किया है। मुझे उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। ये देने का स्वभाव हम कहाँ से कहाँ पाते हैं? सर्वप्रथम हम ये देने का स्वभाव परमेश्वर पिता से, जिसने आपको और मुझको बनाया है, उससे सीखते हैं। फिर ये लेने वाला स्वभाव कहाँ से आ गया? ये जो लेने वाला स्वभाव है, लालच का, स्वार्थ का, अपने हित की चिंता करना, दूसरे का हित मार देना, ये हमने कहा, ये हमारे अंदर कहाँ से आया? किस तरह से आ गया? क्या आपको पता है? ये इस संसार के उस ईश्वर से आया जो नहीं चाहता कि आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव आ जाए, आप परमेश्वर के स्वभाव में चले फिरे। इसीलिए उसने क्या किया? इसीलिए उसने सर्वप्रथम एक ये काम किया, हमारे डीएनए को चेंज कर दिया, हमारे स्वभाव को चेंज कर दिया और जो परमेश्वर चाहता है हम वो ना करें, वो इस बात को हमारे जीवन में हम थोड़ा अच्छे से अगर इस बात को समझे तो हमें परमेश्वर सिखाना चाहता है कि हमें परमेश्वर के राज्य में जब हम आए हैं तो हमें देना सीखना है। जब हम देते हैं, दान देते हैं, दशमांश देते हैं, भेंट अर्पण करते हैं, तो ये देने से हमारे जीवन में क्या होता है? क्या आपको पता है? इससे हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें आती है, इससे हमारे जीवन में हमारी उन्नति आती है, इससे हमारे जीवन में परमेश्वर का काम होता है और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म होते हैं, गवाहियां होती है। और जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बढ़ाता चला जाता है। अब देखो इस संसार में देने से हमारे जीवन में हम क्या क्या पाते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह देने के विषय में क्या सिखाते हैं। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, सॉरी, मत्ती रचित सुसमाचार जब आप उसमें पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि लेने से दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु ने हमें ये सिखाया है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब आप और मैं देना सीखते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है? वो भी हमें पलटकर उतनी ही आशीष देता है जितना परमेश्वर से हम चाहते हैं। जो आप दोगे वही पलटकर आपके और मेरे पास आएगा। थोड़ा सा थोड़ा सा हम परमेश्वर के राज्य में देंगे तो हम थोड़ा सा ही पाएंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, जब तू दान करे तो अपने सामने तुर ही ना बजाना। 6वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो पहले 6वें अध्याय के आप पहले पद से ही प्रभु यीशु मसीह आपको मुझको सिखाना शुरू कर देते हैं
कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पा सकते। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बचवा, जैसा कपटी सभा और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके। ये देना जो है दान भी हो सकता है, गिफ्ट भी हो सकता है, उपहार भी हो सकता है, और आप जो कुछ भी देना चाहते हैं वो सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है दान क्या है? ये परमेश्वर का दान जो है, परमेश्वर के भवन में जो आप किसी को देते हैं, किसी व्यक्ति को देते हैं, किसी संस्था को देते हैं, किसी को भी आप जब कुछ दान देते हैं तो ये क्या है? ये एक धार्मिकता है जो परमेश्वर के प्रति आप पूर्ण करते हैं। ये वो दयालुता का स्वभाव है जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में देखना चाहता है, और ये परमेश्वर का चरित्र है। जब आप व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय का 7 पद से 11 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पे पुराने नियम में भी लिखा हुआ है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का सा 15 अध्याय का 7 पद से जब आप पढ़ते हैं आगे तो वहाँ लिखा हुआ है, यशायाह व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय, और व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 7 पद से 11 पद तक आप जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। क्या लिखा है, क्या मूसा को परमेश्वर ने आदेश दिया, इजरायलियों को दिया, उसको ध्यान से सुने। व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय 7 पद से, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसका जितना प्रयोजन हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। सचेत रहे कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाये कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे, तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। तू उसको अवश्य देना, और उससे देते समय तेरे मन में बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। हालेलुया। ये है देने के विषय में जो इजरायलियों को परमेश्वर ने शिक्षा दी थी। ये वो शिक्षा है जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दी थी, और आपको और मुझको भी ये शिक्षा लेना चाहिए। हम परमेश्वर के सामने अपने चरित्र हम मनुष्यों के सामने अपने परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करें। दयालुता का स्वभाव, धर्मीपन का स्वभाव। और एक और वचन कहता है, नीति वचन में भी जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 19 अध्याय के 17 पद में, नीति वचन उसका 19 अध्याय के 17 पद में हमें परमेश्वर का वचन एक और बात कहता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। सोचिए, आपका और मेरा परमेश्वर जो है वो कैसा परमेश्वर है? वो आपके कामों का प्रतिफल आपको देता है, प्रथम बात। दूसरी बात, जब आप किसी कंगाल पर दया करते हैं, दयालुता दिखाते हैं, तो आप उस व्यक्ति पर नहीं, आप अपने परमेश्वर पर दयालुता दिखाते हैं। सोचिए, आपके और मेरे जीवन में अगर हमारे बीच में कोई ऐसा जरूरतमंद है जिसको आवश्यकता है कुछ रुपए पैसे की या किसी वस्तु की, अगर हम उसकी मदद ना करें तो क्या होता है? व्यवस्था विवरण में हमने पढ़ा है कि वहां पे ये लिखा है, अगर तू अपने भाई के लिए अपना हृदय कठोर करता है, अपने प्रियजन के लिए कठोर करता है, तो यह तेरे लिए पाप है। और यूनानी शब्द में हम जब इस दयालुता के अर्थ को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है दया का कार्य करना। और दया का कार्य और दान ये परमेश्वर के स्वभाव से पाया जाता है। और जब हम गरीबों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं इस काम में, तो परमेश्वर हमें इसका प्रतिफल देता है। वो व्यक्ति नहीं देगा जिसकी आप मदद कर रहे हैं, वो भाई या बहन नहीं देगा, कोई भी व्यक्ति आपके अच्छे कर्मों का प्रतिफल नहीं देगा, परंतु उस आपके इस कामों का प्रतिफल देने के लिए स्वयं परमेश्वर ने कहा है। और यहां भी हम नीति वचन में पढ़ते हैं 19 अध्याय के 17 पद में कि वह
जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल जरूर पाएगा। इसलिए लेना नहीं, देना जाने। देना परमेश्वर का स्वभाव है। देना दयालुता का स्वभाव है। आपको और मुझको देना सीखना चाहिए, क्योंकि आप उस परमेश्वर से अगर जन्मे हैं तो आपको और मुझको परमेश्वर के इस कार्य को पूर्ण पूर्ण करना बहुत जरूरी है। जैसे हमने पढ़ लिया मत्ती 6 के 1 से 4 पद तक के, कि जब आप दान करते हो तो ढोल मत पिटवाओ, चुपचाप दो। दाहिने हाथ तुम्हारे बायां हाथ जब तुम्हारा दाहिना हाथ देता है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसे आपके दान गुप्त होना चाहिए, ताकि जो आपसे उपहार ले रहा है, जो आपसे मदद ले रहा है, वो झिझके नहीं, शर्मिंदा ना हो, लोगों के सामने बताए नहीं कि मैंने उसको इतना दिया, मैंने उसको दिया। गुप्त दान होना चाहिए कि पता ही नहीं चले कि मैंने किसकी कब मदद की। तो इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप देखिए प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 20 पद में, जब दूसरे पद में जब आप पढ़ते हो तो वहां पे हम नए नियम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने प्रेरितों के समय में भी इन बातों को कितनी गंभीरता से लोगों को सिखाया, लोगों ने कितनी गंभीरता से इस वचन का पालन किया। अ, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय दूसरे पद को जब आप पढ़ते हो तो यहाँ हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम कुरनेलियुस है। और इस कुरनेलियुस के बारे में हम पढ़ते हैं कि बहुत ऊंचे पद पे था। ये एक पलटन का सरदार सूबेदार था। और इस पद में लिखा है वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वो भक्त भी था, वो परमेश्वर की आराधना भी करता था, और साथ ही साथ वो बराबर परमेश्वर के दासों को उनकी सेवकाई के लिए अपनी मुट्ठी खोल करके उनको दान और भेंट दिया करता था। यहाँ पे लिखा हुआ है अब फिर से पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय दूसरा पद। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हम दान भी करें और प्रार्थना भी करें, ये परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है। सो जब आप इस प्रकार से के अनुसार परमेश्वर से आप आशीषों को पाते हैं। ये दान हम क्यों देते हैं? ये परमेश्वर का प्रेम हम लोगों के सामने प्रकट करते हैं। जब हम दान लोगों को देते हैं तब हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं। ये मेरी खूबी नहीं, मेरी लियाकत नहीं, पर हम ये बताएं कि अरे मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मेरे भीतर ये बातों को डाला है। जब आप पहला यूहन्ना 3 अध्याय 17 पद पढ़ते तो वहां पे लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय 17 पद जब आप पढ़ते हो तो वहां पे परमेश्वर का वचन सिखाता है कि पहला यूहन्ना 3 अध्याय 17 पद जब आपके लिए मैं पढ़ता हूं, यहाँ पे वचन कहता है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे तो उस परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? आज हम कई बार इन बातों पर विचार नहीं करते, सोचते ही नहीं। आज बहुत सारे लोगों के भीतर सिर्फ एक संसारिक बात है, क्या है आपको पता है? और वो ये बात है कि मैं क्यों दूं, मैं किस लिए दूं। आज लोग ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, और वो किसी की मदद नहीं करना चाहते, किसी का हेल्प नहीं करना चाहते। हाँ, उनकी हेल्प कोई कर दे तो चल जाएगा, परंतु वे किसी की मदद नहीं करना चाहते। परंतु ये एक स्वभाव है। और अगर हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ने के बाद में भी अगर हम इस वचन का पालन नहीं करते तो यहाँ पे वचन साफ साफ कहता है कि उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता। प्रेम बोले तो उसके अंदर यीशु मसीह कैसे रह सकता है? वो कैसे कह सकता मैं यीशु मसीह का हूं? हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि यदि हमारे पास कोई जरूरतमंद व्यक्ति आया है, अगर हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हम अगर नहीं कर पाते तो हमें मसीह कहाँ से आया? हम कैसे कह सकते हैं मेरे अंदर मसीह है? जब आप लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 30 पद से आगे पढ़ते हो तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हम सामरी उस भले सामरी के विषय में पढ़ते हैं। लूका 10वां अध्याय और 37 पद में हम पढ़ते हैं कि वहां पे हमें बताया गया एक कहानी के द्वारा कि एक सामरी जो रास्ते से जा रहा था उसने एक मारे पीटे हुए डाकू से पीड़ित व्यक्ति को देखा, और वो उसके पास से कितने सारे लोग वहां से जा चुके थे। एक याजक वहां से चला गया, एक लेवी उसके पास से चला गया, एक
परंतु न याजक ने उस पर ध्यान दिया, न लेवी ने उस पर ध्यान दिया। परंतु इस सामरी ने क्या किया? जो सामरी था वो वहां से गुजर रहा था, वो अपनी यात्रा में था, परंतु जब वो वहां से गुजरा तो उसने क्या देखा? उसने देखा एक व्यक्ति रास्ते में पड़ा हुआ है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, अधमुआ है, और उसकी वो मदद के लिए गुहार लगा रहा है, दुहाई दे रहा कि कोई मेरी मदद करे, परंतु कोई इसकी मदद के लिए नहीं आया। वहां से वचन बताता है, लूका 10 अध्याय उसका आप 30 पद से जब आप पढ़ोगे तो इसका वृत्तांत मिलता है कि पहले याजक वहां से गया, वो कतरा के चला गया, लेवी उसके पास से निकल गया, वो भी कतरा के चला गया, परंतु एक सामरी जब वहां से निकला तो उसे उससे देख करके तरस आया, और उसने तरस खाया उसके ऊपर, और उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी, और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। और उसके बाद में क्या हुआ? ये तो शारीरिक परिश्रम था जो उसने उस व्यक्ति के प्रति की थी, जो डाकुओं द्वारा पीटा गया था और अधमुआ छोड़ दिया गया था। उसके प्रति उसने शारीरिक परिश्रम किया, घाव घाव पर तेल लगाया, पट्टी बांधी, और उसको अपनी सवारी पर चढ़ा करके, और उसके साथ साथ चला। साथ ही वचन बताता है कि उसने उसकी सेवा टहल की। और उसके बाद में हम 35 पद में पढ़ते हैं, उसने लिखा, दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। ये होता है देने वाला हृदय, जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको लगता है, हम सिर्फ सहानुभूति ना दिखाए। आज बहुत सारे लोग सहानुभूति, ओ सॉरी सॉरी, बहुत बुरा हुआ, थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, अच्छी बात है, करते हैं, अच्छी बात है, अगर करते हैं तो परमेश्वर प्रतिफल देगा। पर अगर कहीं हमारे अंदर ये कमी घटी है कि हम किसी ऐसे मारे कुटे व्यक्ति को देखते हैं और हम उनकी मदद नहीं करते, तो हम ये समझ जाए हम परमेश्वर की मदद नहीं कर रहे। हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, हम उसके लिए भला नहीं कर रहे, हम अपने लिए भला कर रहे हैं। क्योंकि जो आप ये जो आप धार्मिकता बोते हैं, आप उसी धार्मिकता को काटेंगे। अगर आज आपने किसी का बोझ उठाया, कल आपका कोई बोझ उठाएगा। आप किसी की आज मदद करोगे, कोई ना कोई आपकी कल मदद करने के लिए सामने आएगा। और परमेश्वर किसी न किसी तरीके से किसी न किसी व्यक्ति को खड़ा कर सकता है। सो ये जो दान देना है, ये देने का जो स्वभाव है, ये परमेश्वर का प्रेम प्रकट करता है। और दूसरी बात, गरीबों और निर्बलों की इससे क्या होती है? दान देने से सहायता होती है। इस सामरी ने क्या किया? उस भटियारे को 2 दिनार दे करके निकल गया और बोलता, जो और होगा वो भी मैं तुझे दूंगा। ये उस व्यक्ति के प्रति दयालुता और दान का स्वभाव था। न सिर्फ सहायता की उसने, बल्कि उससे पैसे भी दिए। ऐसे ही वो कहता है, जो दान आप और मैं देते हैं, ये गरीबों और निर्बलों की सहायता के लिए है। गलातियों की पत्री 2 अध्याय और 10 पद को जब आप पढ़ते तो वहां पे लिखा हुआ है, पौलुस ने गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय 10वां पद, कि केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि ले, और इसी काम के करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। पौलुस यहाँ गलातियों के लोगों को बोलता है, केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि ले। हमें क्या करना चाहिए? कंगालों की सुधि लेना चाहिए। आज लोग कंगाल के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। मालूम है, आज अमीरों के साथ सब बैठना उठना पसंद करते हैं, बातचीत करना पसंद करते हैं, पर जिसके पास पैसा नहीं, उसको हिम्मत देने वाला, सहारा देने वाला कोई नहीं है। रियल फैक्ट है ये। जिसके पास है उसको और दिया जाता, बोलते ना, ये वही स्वभाव है, और ये संसारिक स्वभाव है। पर मेरे मसीह का स्वभाव एकदम इससे हटके है। आप कह सकते हैं मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, पर मैं सीधे साफ रीति से कहता हूं, मेरा वो है, मेरा यीशु मसीह वो है जो ऐसे लोगों के, दीन और दरिद्र लोगों की संगति में रहता है। उनमें से ही परमेश्वर वास करता है, उन्हीं में यीशु मसीह पाया जाता है। नहीं तो ज्यादातर आप देखेंगे जहां अमीर लोग मिले कि वे लोग अपना दल बदल लेते हैं। जहां 4 लोग मिलते हैं वो फट से दल बदल लेते हैं और गरीब को छोड़ देते हैं, अमीर के साथ हो जाते हैं। पर हमारा मसीह जो हमको सिखाता है, वो ये कहता है, चाहे आत्मिक रीति से कंगाल है, चाहे शारीरिक रीति से कंगाल है, चाहे धन से कंगाल है, हमारा जो दान है, ये दान लोगों के लिए, गरीबों की सुधि लेते हुए उनकी मदद करने के लिए होना चाहिए। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, इससे परमेश्वर के कार्य आगे बढ़ते हैं।
जो दान आप और मैं परमेश्वर को देते हैं ना, इससे परमेश्वर का काम आगे बढ़ता है। अगर आप और मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, हम कहीं जाते नहीं हैं, तब भी हम परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हैं। इस दान को देने के ज़रिए हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। फिलिप्पियों उसका 4था अध्याय, और जब आप 15 पद से 18 पद तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे पौलुस फिलिप्पियों के लोगों को कहता है, और हे फिलिप्पियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से कूच किया, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली के लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। यह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। ये जो आप दान देते हैं, इससे सेवकाई बढ़ती है। इससे जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर के दासी है, परमेश्वर के सेवक है, इस भेंट के जरिए, इस दान के जरिए जरिए वे लोग सेवकाई में आगे बढ़ते। जैसे पौलुस कहता है, तुमने मेरी बहुत मदद की और मैं उससे तृप्त हो गया। और प्रभु का धन्यवाद, जो तुमने दान मुझे दिए हैं, उन दानों को परमेश्वर ग्रहण भी करता है, और ये ग्रहण योग्य बलिदान है। पुराने नियम में जो लोग मेल बलि और अन्न बलि और पशु बलि चढ़ाया करते थे परमेश्वर के सामने, वो कहता है ये उन बलियों के बराबर है जो पहले के लोग, पहले इजरायली लोग चढ़ाया करते थे। ये उन बलिदानों की तरह है, और ऐसे बलिदान परमेश्वर को भाते हैं, परमेश्वर को पसंद आता है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो और आपके बलिदान को ग्रहण करे? तो आप जो दान देते हैं, उस दान का आप अर्थ समझे कि वो दान कहाँ जाता है, किस तरह से परमेश्वर के पास पहुंचता है, और हम उसकी कैसी आशीषों को पाते हैं। यहाँ हम एक और बात को देखते हैं, ये सेवकों की सहायता के लिए होता है। जैसे हम कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं, पौलुस सिखाता है कुरिन्थियों के लोगों को, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, और जब आप उसका 13 और 14 पद पढ़ेंगे तो यहाँ पे पहला कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय और 13-14 पद में जब आप और मैं पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, उनकी जीविका सुसमाचार से हो। सो हमें ये भी बात याद रखना चाहिए कि पहले भी पुराने नियम में लेवियों को परमेश्वर ने अपने मंदिर की सेवा करने के लिए उनको कोई भूमि नहीं दिया था। उनको सिर्फ मंदिर की सेवा, तंबू की सेवा के लिए समर्पित किया था। और ऐसे लेवी जो याजकों का काम करते थे, ऐसे गोत्र को उसने एक अलग रीति से ठहराया था कि वो सिर्फ परमेश्वर की आराधना करते हैं। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने ये व्यवस्था ठहराई थी कि दान और दशवांश और भेंटों को वो लेवियों के, वो जो परमेश्वर के मंदिर में चढ़ाया जाता, उसमें से लेवियों को खाने का अधिकार दिया, जिससे परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के भंडार में किसी भली वस्तु की घटी न रहे। और जितने भी उस समय में पर्व मनाए जाते थे इजरायली लोग, उसमें किसी प्रकार से चंदा इकट्ठा नहीं करना पड़ता था, परंतु जो प्रति माह ये लोग 10वां अंश चढ़ाते थे, चाहे अन्न का हो चाहे धन का हो, कोई भी वस्तु वो जो परमेश्वर के भवन में चढ़ाते थे, लेवी लोग उसको एकत्रित करके रखते थे, और एकत्रित करके जब उस सालाना पर्व मनाया करते थे, उस वार्षिक पर्व में उस धन का इस्तेमाल करते थे, और कुछ धन से वे खुद का जीविका चलाते थे। सो ये जो दान दिया करते हैं, ये भी परमेश्वर की आशीषों को हमारे जीवन में लाती है, और ये परमेश्वर के सेवकों की सेवकाई के लिए सहायक होती है। और पौलुस तो ये कहता है उनकी जीविका यानी उनके खाने पीने के लिए भी ये उपयोग में लाया जाता है। सो जो सुसमाचार सुनाते हैं, उनका जीवन निर्वाह भी सुसमाचार से ही होना चाहिए। जो सेवक आपके लिए लगातार दुआ कर रहे, प्रार्थना कर रहे, उनको आप जो देते हैं, उसका दुगना तिगना आशीष परमेश्वर आपको देता है। पिछले दिनों मैंने एक गवाही सुना था। एक पास्टर बोला, मेरे हाथ में ये जो सोने की रिंग दिख रहे, बोले मालूम है, ये मुझे एक बहन ने गिफ्ट की। मुझे सोना बिल्कुल पहनना अच्छा नहीं लगता, परंतु मैं इसलिए पहना क्योंकि उस बहन ने मुझे गिफ्ट के रूप में दी।
क्यों दी? क्योंकि बोले एक बार मैं घर में प्रार्थना कर रहा था, तो एक महिला मेरे घर में आई, मेरी वाइफ़ से मिली, बोलती है, "मेरा पति रोज़ शराब पीता है, बहुत सारा पैसा शराब में उड़ा देता है, मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया कर आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मैंने सुना है कि आपके पति प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना से बहुत बड़े चमत्कार होते हैं, आश्चर्य कर्म होते हैं।" तो उस बहन ने कहा कि, "आप अगर मेरे पति के लिए दुआ करेंगे, तो वो हज़ारों लाखों की शराब पी जाता है।" मतलब इतना शराब में पैसा वेस्ट होता है, पैसा तो बहुत कमाते हैं, पर वो रुकता नहीं है और पूरा पैसा अधिक से अधिक उस शराब में चला जाता है। तो कृपया आप प्रार्थना करें कि उनकी वो आदत छूट जाए। तो वो बहन ने वो पास्टरनी ने अपने पति के पास उनको लेके गए, उन्होंने प्रार्थना किया और पास्टर साहब ने बोला, "आप चिंता ना करें, प्रभु आपके पति को अच्छा कर देगा, आपके पति की शराब की आदतें छूट जाएगी।" और उस स्त्री ने मन में ये ठानी थी कि अगर मेरा पति ठीक हो जाएगा, तो मैं इस परमेश्वर के दास की कुछ सेवा करूँगी। उसने कुछ दिनों पश्चात जब वो फिर वापस उस पास्टर के पास आई, तो बहुत खुश और आनंदित थी और बड़ी खुशी के साथ आकर के बोलती है, पास्टर साहब बोले मेरे पति ने शराब छोड़ दी। बोले प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने काम किया, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे, इस प्रकार से बोला और उसके बाद उस स्त्री ने अपने साथ कुछ लेके आई और उस गिफ्ट को खोली, बोलती है पास्टर साहब ये मैंने आपके लिए लाई। तो परमेश्वर के दास बोले, बहन बोले मैं सोना-चांदी तो पहनता ही नहीं हूँ। पर वो बोले आप और मैं इसे कैसे लूँ? तो वो बोलता है तो उस बहन ने उनको समझाई कि ये इसलिए मैं आपको दे रही क्योंकि मेरा पति जितना पैसा शराब में खर्च करता था, उसके कारण बोले मेरे बहुत परेशान थी। पर वो पैसा जो अब शराब में नहीं जाता मैंने मन्नत मानी थी, मैंने ठाना था कि अगर परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा, तो मैं आपको कुछ न कुछ अर्पण करूँगी, परमेश्वर की महिमा के लिए। सो आप मना ना करें और इसको ले लीजिए। तो उन्होंने उस रिंग को लिया और उन्होंने एक्सेप्ट किया और जब भी वो मीटिंग में जाते हैं, तो उस रिंग की गवाही देते हैं। और उसके बाद जैसे ही उस बहन ने उनको वो सोने की रिंग दी, उसके बाद में वचन बताता है वो भाई और बताते हैं कि कुछ दिनों बाद वो स्त्री और आई उनके घर और कुछ और भेंट लेकर के आई। अब पास्टर साहब बोले, "अब ये क्या है?" तो बोलते हैं, "आपको जो मैंने सोने की रिंग दी थी, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे और आशीष दिया और मैंने बहुत सारा सोना खरीदा।" बोले, "इसीलिए बोले मैं आपके सम्मुख में थोड़ा-सा और भेंट लेके आई हूँ।" तो हम जब परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज में, परमेश्वर के सेवकों को जो भी देते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। परमेश्वर का दास नहीं देता, परंतु परमेश्वर जो उस परमेश्वर के दास का परमेश्वर है, वो आपको देता है। वो आपकी आशीषों को और दुगना कर देता है। सो हमें इस बात को पौलुस भी सिखाता है कि जो दान और जो भेंट परमेश्वर के लोग देते हैं, ये परमेश्वर के दासों का इससे जीविका भी चलता है। और हम जब परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं तो हमें इन बातों को सीखना ज़रूरी है ताकि गरीबों की सुधि ली जाए, विधवाओं की सुधि ली जाए और ये हम जो दान देते हैं हमें कैसे देना चाहिए, हमें इस बात को भी सीखना चाहिए। तो पौलुस हमें इसे सिखाता है। आपने और मैंने जैसे पढ़ा है दूसरा कुरिन्थियों 9वाँ अध्याय 7वाँ पद, जब आप पढ़ते हैं कि इस दान को हमें कैसे देना चाहिए? क्योंकि अधिकांश हम दान हो या भेंट हो देते समय क्या होता है? हमारा मन नहीं करता, हमारा दिल नहीं करता। दूसरा कुरिन्थियों 10वाँ अध्याय 9वाँ अध्याय और जब आप उसका 7 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुढ़-कुढ़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। सोचिए आज परमेश्वर हमें देने के लिए सिखा रहा है। परमेश्वर पिता ने आपके और मेरे उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर दे दिया। अब देखिए हमने उससे पाया परंतु हम लोगों को क्या देते हैं? और देना सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ परमेश्वर चाहता है हम हर एक जन परमेश्वर के साथ में जब चलते हैं तब आपको और मुझको परमेश्वर के लिए समय देना है, ताकि हम प्रार्थना कर सकें। हमें किसी व्यक्ति के लिए समय देना है, आज हमारे पास समय नहीं है, हम किसी व्यक्ति के साथ बैठ कर के समय दे रहे हैं और परमेश्वर की बात कर रहे हैं, ये भी एक दान है, जो आप किसी को देते हैं। हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, प्रेम प्रेम बाँट रहे हैं और परमेश्वर के किसी भी वचन पर चर्चा कर रहे हैं, किसी के साथ बैठ कर के दुआ कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का दान है, जो हम लोगों को दे रहे हैं, परमेश्वर के लिए दे रहे हैं।
क्या आपको और मुझको पता है हम क्या दे रहे हैं लोगों को और क्या नहीं दे रहे हैं? हमने देना नहीं सीखा। हम लोगों की आँखों में आँसू देते हैं, लोगों को ठोकरें देते हैं, लोगों को निरुत्साहितपन देते हैं। कई बार उनको हँसी-मज़ाक में हम उनका अनादर कर देते हैं। क्या देते हैं हम? कई बार हम इन बातों को समझ ही नहीं पाते कि हम जो कर रहे हैं इससे हम सामने वाले को क्या दे रहे हैं। हम सामने वाले से बहुत उम्मीद करते हैं कि वो हमें बहुत कुछ आशीष हमें दे, हमें शांति दे, हम जो चाहते हैं वो हमें दे। परंतु हमने कभी सामने वाले को क्या दिया है? हमने क्या दिया? हमने कभी इस पे विचार किया है कि जो हम दे रहे हैं वही तो हम वापस पाएँगे? परमेश्वर आज आपको और मुझको यही बात बताना चाहता है, हमारा देने वाला हृदय अगर खुला रहेगा, तो हम ये प्रकट कर सकते हैं कि मेरे दिल में यीशु मसीह है। नहीं तो हम बोलते हैं मेरा यीशु मसीह मेरे दिल का राजा है, वो मेरा प्रभु है, मेरा उद्धारकर्ता है। परंतु मुँह से और हमारे कार्यों से तो नहीं दिख रहा कि यीशु मसीह है। ना हमारे दिल में दया है, ना हमारे दिल में कृपा है, ना हमारे दिल में प्रेम है, ना हमारे दिल में क्षमा है, जो हम लोगों को दे सकते हैं। सिर्फ धन ही नहीं देना है, धन के साथ-साथ परमेश्वर चाहता है कि आप उनको समय भी दें। जो भी भाई या बहन आपको मिलते हैं, आप उनको समय भी दें, उनको क्षमा दें, उनको माफ़ी दें, जिसको जो चीज़ की आवश्यकता है आप उसे दें। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में आप परमेश्वर की इच्छा को और स्वभाव को प्रकट करते हैं, आप परमेश्वर के दिल को प्रकट करते हैं। और मालूम है पुराने नियम में तो 10% देने की बात की थी, 10वां अंश। परंतु आपको पता है जब हम नए नियम में आते हैं, प्रेरितों की पुस्तक में तो वहाँ पे हमें वचन क्या बोलता है? लोगों ने अपनी आधी संपत्ति कलीसिया में और चर्च में प्रियो को दे दिया। पतरस के सामने चरणों में ला करके आधी संपत्ति दे दिया करते। इसीलिए कलीसिया बढ़ते जा रही थी। आज हमारे पास देने का कोई अ, हृदय नहीं है। देने का हमारे पास कोई देने के लिए संपत्ति नहीं है। परंतु फिर भी परमेश्वर चाहता है जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास आता है, उसे इनकार नहीं करना कि अरे तू कल आना मैं तुझे कल दूँगा। याकूब बोलता है अगर तेरे पास है, तो देने से इनकार करता है तो तू पाप कमाता है, श्राप कमाता है। कुछ देना चाहिए। क्योंकि हम अगर ऐसा नहीं करते, हम अपने मनों को कठोर करते हैं, चाहे हम उसको अच्छा स्वभाव, अच्छा व्यवहार नहीं दे पा रहे हैं, तो भी हम पाप कमा रहे हैं। सो हमें इन पाप कमाने से अपने आप को बचाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाते हैं, देने का तरीका क्या है। आप जब देते हैं, खुशी से दें, आनंद से दें, कुड़कुड़ा के, बुड़बुड़ा के ना दें। क्योंकि यहाँ पे पौलुस सिखाता है हर एक जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है और जिससे वो प्रेम करता है उसको परमेश्वर ऊंचा उठाता है। इसीलिए आपको मुझको खुशी से दान देना है, भेंट देना है, दसवांश देना है। जो भी आप देते हैं, ये सोच के कि ये इतना ही मुझे देना, इतना नहीं। अब देखिए हाबिल से देना सीखिए। हाबिल ने कैसा दिया? बोलता मैं अपने परमेश्वर को क्या दूँ? तो उत्तम से उत्तम चीज़, उत्तम से उत्तम, जो अच्छे से अच्छा है वो परमेश्वर को दो। थोड़ा मत दो। जब भी देते हैं अपना दिल बड़ा रखो, खुशी से दें, कुड़कुड़ा के नहीं दें, मन में कुछ सोच के ना दें। अपनी इच्छा है तो दें, किसी की ज़बरदस्ती से मत दें। कि उसने कहा है, वो कहता है, मैंने यहाँ सुना है, इसलिए नहीं। आपकी आत्मा में अगर परमेश्वर ने काम किया है तो आप दें और ये यकीन मानिए कि जो आप दे रहे हैं, इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको लगा और आप जितना दोगे उतना परमेश्वर आपको वापस रिटर्न इंटरेंस के साथ देगा, ब्याज के साथ, वापस आपको ब्याज के साथ देगा। आप ₹100 देंगे तो परमेश्वर हो सकता है आपको ₹1000 देगा। सो आप जितना बोते हैं, जितना आप परमेश्वर के राज्य में देते हैं, आप उतना ही आशीष को पाते हैं। पर परमेश्वर ये भी देखता है कि आप किस हृदय से दे रहे हैं, आपका मन कैसा है, देते समय आपका दिल कैसा है, प्रसन्नचित्त है या अंदर से कुड़कुड़ा के दे रहे हैं। कुड़कुड़ाहट वाली संपत्ति नहीं लेना, कुड़कुड़ाहट वाले रुपए पैसे नहीं लेना, कुड़कुड़ाहट वाला अनाज नहीं खाना, कुड़कुड़ाहट वाला कोई अगर आपको एक गिलास पानी भी देता है, कपट रख के तो उसका पानी भी मत पीना, क्योंकि वो भी श्रापित है। जब कोई आपको देता है, चाहे खाना हो, पानी हो, रुपए है, पैसे है, समय है, अगर वो दिल से देता तो एक्सेप्ट करो, अगर नहीं देता तो आप उससे साइड हट जाओ, क्योंकि वो आपके योग्य नहीं, आपका जीवन भी खराब करेगा।
इसीलिए खुशी से देना सीखे, स्वेच्छा से देना सीखे, विश्वास के साथ दे कि मैं जो दे रहा हूँ वो मैं मनुष्य को नहीं दे रहा, परमेश्वर को दे रहा। इसका प्रतिफल परमेश्वर मुझे लौटाएगा, कोई मनुष्य नहीं लौटाएगा। हम मत्ती में भी पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा जो तू देगा उसका प्रतिफल तुझे स्वर्गीय पिता देगा। पौलुस सिखाता है, पौलुस ने फिलिपियों के लोगों को भी सिखाया, ये परमेश्वर को भाता है और ये आपके लिए ओर से एक बलिदान है। सो ये परमेश्वर को भाता है। अगर परमेश्वर को आपने खुश कर दिया तो सोचिए, संसार का धन दौलत, मान सम्मान, इज्जत, कौन सी चीज है जो परमेश्वर से बची है? देखो, दाऊद छोटा सा चरवाहा था, वो अपने भेड़ बकरी को चराता था और अपने पिता के आज्ञाकारिता में रहा करता था। वचन बताता है कि वो जंगल में जब भेड़ बकरी को चराता था तो दिन भर परमेश्वर की आराधना में लीन रहता था। कोई नहीं जानता था दाऊद को। पर एक समय आया जब परमेश्वर ने इज़राइल के राजा के लिए उसका चुनाव किया, उसको अभिषेक किया और इज़राइल का राजा बना दिया बहुत छोटी उम्र में, बहुत छोटी उम्र में। और दाऊद ने कभी नहीं सोचा था कि मैं परमेश्वर की आज जो आराधना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ, जो समय मैं परमेश्वर को दे रहा हूँ, इसका कभी मुझे इतना भी प्रतिफल मिल सकता है। सो हम क्या देते हैं? दाऊद ने दिया अपना समय, अपना मन, अपना दिल। जब वो आराधना करता था, पूरे दिल से आराधना करता था। पवित्र आत्मा उतर जाती थी, सामर्थ उतरती थी। और वचन हमें बताता है कि शाऊल के ऊपर जो दुष्ट आत्मा आती थी ना, दाऊद को बुलाया गया वीणा बजाने के लिए, तो जब दाऊद संगीत वो वीणा बजाता था तो पवित्र आत्मा आती थी और वो दुष्ट आत्मा शाऊल को छोड़ के निकल जाती थी। इतनी सामर्थ थी, उसका समर्पण था, उसका विश्वास था परमेश्वर के प्रति। आपका विश्वास है क्या परमेश्वर के प्रति? अगर है तो जो आप देते हो, परमेश्वर आपको उसका दुगना तिगना 10 गुना लौटा सकता है। वो कभी किसी का कर्जदारा नहीं होता। और हमें कैसे देना है? प्रेम से देना है, नफरत से नहीं, दिखावे से नहीं, प्रतियोगिता से नहीं कि उसने दिया है, उसने इतना दिया तो मैं इससे 10 गुना ज्यादा दूंगा। नहीं, प्रेम से दे। आपका प्रेम उसके प्रति होना चाहिए। नियम है, दबाव है, इसलिए नहीं। प्रेम से देना सीखिए। चाहे समय है, चाहे व्यवहार है, चाहे आपका श्रम है, चाहे आप कुछ भी वस्तु देते हैं, प्रेम से दे। दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। एक और बात, हम दिखाने के लिए कभी भी परमेश्वर के सामने ये काम ना करें, क्योंकि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर से प्रतिफल नहीं पा सकते। इसीलिए पौलुस कहता है, लेने से देना धन्य है। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर है और आप परमेश्वर जैसे बनना चाहते हैं, तो आपको देना सीखना चाहिए। इंसान सब दे सकता है, समय दे सकता है, वस्तु दे सकता है, पर पैसे उसकी जान से नहीं छूटते। आप वचन में पढ़ोगे तो वचन बताता है, एक व्यक्ति, जो एक धनवान जो था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता और उससे वो उद्धार पाना चाहता था। और उसके पास बहुत धन था, उद्धार भी पाना चाहता था और वो चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते चलते मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूँ, उद्धार पाना चाहता हूँ। तो उसने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के बोला, हे गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूँ? तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जितने वचन लिखे हैं, मूसा की आज्ञा जितनी लिखी है, उस आज्ञाओं का पालन कर। तो बोलता है, ये तो मैं बचपन से करते चला आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उसका अवलोकन किया, उसको जांचा और उसके दिल को जांचा। तो वहां उसने क्या पाया? उसने ये पाया कि इसके अंदर स्वार्थ है, लालच है, ये धन को नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक काम कर, पहले तो अपना सारा धन गरीबों में बांट दे और उसके बाद मेरे पीछे हो ले। पता है, ये शब्द सुनते से ही वो धनवान उदास होकर के चला गया, क्योंकि उसके पास से वो धन नहीं छोड़ना चाहता, और धन छोड़ना भी नहीं चाहता था, त्यागना भी नहीं चाहता था, और प्रभु यीशु मसीह के साथ रह के अनंत जीवन भी पाना चाहता था। जब तक आप दोगे नहीं, आप कुछ पाओगे नहीं। पहले आपको देना होगा। देने के लिए अपने दिल को और अपने मन को तैयार करना होगा और ठान लेना होगा कि मुझे ऐसा ही देना और इतना ही देना है। और उसके बाद ये मत सोचे अब खत्म हो गया तो मेरा क्या होगा। आपका परमेश्वर आपको भूखे नहीं रहने देगा। आपका परमेश्वर आपकी संतानों को भूखा नहीं सोने देगा। आपने दान के विषय में बहुत बार पढ़ा होगा, और मैं भी आपको एक वचन बताता हूँ। आपने देखा, एक बुजुर्ग महिला, विधवा महिला, जिसके विषय में लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय पहले पद से 4 पद में हम पढ़ते हैं, वो एक गरीब विधवा थी। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में अपने शिष्यों के साथ देख रहे थे कि कौन कितना दान और दशमांश उस पेटी में चढ़ाता है।
तो क्या देखा उन्होंने? उस विधवा ने 2 दमड़ी डाली और वहाँ से चली गई। प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से पूछा किसने सबसे अधिक भेंट दिया? तो शिष्यों के हिसाब से तो वो धनवान लोग जिन्होंने बहुत सारा पैसा दान पेटी में डाला वो उसकी तारीफ कर रहे थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे कहता हूँ सबसे अधिक उस विधवा स्त्री ने डाला। अब शिष्य लोग सोच में पड़ गए गुरु को क्या हो गया? ज़्यादा पैसे में और कम पैसे में कुछ समझ अंतर नहीं आता क्या? प्रभु को समझ नहीं आता कि ये ज़्यादा पैसे डाले और ये कम पैसे डाला तो इसमें प्रभु को समझ नहीं आ रहा। परंतु प्रभु ने उसका अर्थ भी उनको समझाया, क्योंकि वो थोड़ा-सा असमंजस में थे कि ऐसा प्रभु ने क्यों कहा? परंतु जैसे ही प्रभु ने कहा कि ये धनवानों के पास जितना उन्होंने धन डाला उसके विपरीत उनके पास और धन और थोड़ा-सा धन है। परंतु जो इस विधवा के पास धन था, ये बहुत थोड़ा था और उसने अपने थोड़े से धन में से ही वहाँ पे जो जितना धन उसके पास बचा था खाने-पीने के लिए, उसकी आखिरी जीविका खाने जीवित रहने के लिए जो अंतिम पैसा था, वो उसने उस दान पेटी में डाला। इससे विश्वास योग्यता, प्रेम, समर्पण पता चलता है कि कितना प्रेम, समर्पण और विश्वास योग्य जीवन है उसका, ये बात पता चलती है। तब समझ में आया कि कैसे हमें भेंट देना चाहिए, दान देना चाहिए। देते समय ये नहीं सोच रहे मैं खाली हो गया, अब मेरा क्या होगा? अरे! जब आप खाली हो जाओगे तभी परमेश्वर आपको भर देगा और इतना भरेगा कि आप उसको सँभाल नहीं पाओगे। मैंने भी एक बार नहीं कई बार मैंने इसको आज़मा के देखा कि मेरे पास सीमित था, पर मैंने दिया और देने के बाद निश्चिंत हो गया। मेरा बेटा बोले, "आपका तो खाता पूरा ब्लैंक हो गया" बोले, "आप ये आखिरी पैसा था वो भी भेज दिए।" तो मतलब मेरा परमेश्वर ज़िंदा है। मुझे पता है मेरा परमेश्वर मुझे किसी भी बात की घटी नहीं होने देगा। और मैं आपको बताऊँ कि जिस दिन मैंने दिया, उसके बाद से इतना परमेश्वर ने आशीष दी, इतनी आशीष दी मैं आपको बता नहीं सकता। पूरे महीने भर परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। हम सोचते हैं ये आखिरी है, ये दे दूँगा मेरे पास क्या बचेगा? हम ये ना सोचे मेरे पास क्या बचेगा? सारपत की विधवा को देखो प्रभु ने आज्ञा दी थी कि मेरा दास एलिय्याह तेरे यहाँ आ रहा है तो उसको भोजन कराना। तो उस सारपत की विधवा ने आज्ञा पाई और एलिय्याह जब परमेश्वर के आदेश के अनुसार उस सारपत की विधवा के घर गया, तो विधवा से उसने क्या कहा? उसने कहा पहले मेरे लिए रोटी बना के लेके आओ। वो स्त्री ने क्या बोली कि मेरे पास कितना आटा और कितना मैदा और तेल है? इतना सा है कि मेरा बेटा खाए और मर जाए। बस उस अकाल के समय में सिर्फ़ इतना ही भोजन था। परंतु आप और मैं अच्छे से जानते हैं एलिय्याह ने कहा अपने वचन के अनुसार पहले कर। उस स्त्री ने घर में गई और उस मैदे को ली, तेल को ली और पहले एलिय्याह के सामने बना के लेके आई। और पहला भोजन उसने एलिय्याह को दिया और एलिय्याह ने जैसी प्रार्थना की वचन बताता है, उस स्त्री के घर का जो मैदे का घड़ा था वो भर गया, जो तेल था वो इतना भर गया कि पूरे अकाल भर न सिर्फ़ उस सारपत की विधवा खाती रही, वचन बताता है कि उसके घर में आके उसके परिवार वाले भी ये होती है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना और विश्वास के साथ जब आप उस विश्वास के अनुसार काम करते हैं, तो प्रतिफल परमेश्वर उसका कैसे आपके जीवन में जोड़ता है। इसीलिए जैसा आप मन में ठानते हैं वैसे देना सीखें। आप जब देते हैं परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। परमेश्वर आपका उपकार नहीं रखता है, आप परमेश्वर को कर्ज़दार बनाते हैं। सो आज हमें इस बात को सीखना है, क्या मैं परमेश्वर के राज्य में बोता हूँ? क्या मैं परमेश्वर के लिए खर्च करता हूँ? क्या मैं परमेश्वर के दासों की सेवकाई में उनकी मदद करता हूँ? क्या मैं इस तरह से देता हूँ? क्या मैं इस तरह से दान और भेंट परमेश्वर के सामने अर्पण करता हूँ? ये काम जब आप और मैं करते हैं, इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको और मुझको देता है। आपको मुझको इस बात को सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी बहुत कम लोग हैं जो इन बातों को सीखते हैं। आप करते हो तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देता है और देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, जो भी भाई या बहन परमेश्वर के इस सेवा को करते हैं, दान को, भेंट को और गिफ्ट को, परमेश्वर उनको बढ़ाता है और फिर उसके बाद परमेश्वर आपको अपनी सेवा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। आपके बच्चों को कभी किसी बात की घटी नहीं होने देगी। वो परमेश्वर आपको कभी घटने नहीं देगा, कभी आपका अन्न जल कभी नहीं घटेगा, इतना परमेश्वर आपको और मुझको बहुत आशीष देगा। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, हमें सिर्फ़ धन ही नहीं देना है, ये भी याद रखें नहीं तो मैं आप बोलेंगे पास्टर साहब सिर्फ़ धन के विषय में बोल रहे हैं। आपको और मुझको धन के साथ-साथ समय भी देना है, प्रेम भी देना है, क्षमा भी देना है
और लोगों के साथ मेल मिलाप के साथ भी रहना है। हमें सिर्फ धन ही नहीं देना है, हमें सहायता भी करना है, हमें मदद भी करना है, क्षमा भी करना है, ताकि वे परमेश्वर के पास आए, वे जाने कि इनमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, ये परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। आइए हम लोग इन बातों को विशेष ध्यान दें, क्योंकि जब आप देते हैं, परमेश्वर आपको उसका पलट के 1000 गुना आशीष देता है। सो हम लेने वाले ना बने, हम देने वाले। हमने आज तक दिया है, अच्छा है, परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको और मुझको और आशीष देगा और बढ़ाएगा और फल बनाएगा। तो इसलिए हम देने का इस दान को अपने जीवन में लेने पाए। और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने ये गिफ्ट दिया है कि वे परमेश्वर के राज्य में बोए, परमेश्वर के लिए बोए और परमेश्वर के द्वारा आशीष को पाए। और जब हम इस आशीषों को पाते हैं तो न सिर्फ हम परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को पूरी करते हैं, हम परमेश्वर को खुश करते हैं। और ऐसा करने से हम अपने ऊपर आशीषों का अ, दरवाजा खोल देते हैं और परमेश्वर की आशीष से स्वर्ग से आपके ऊपर उंडेली जाती है और आप आशीषों के द्वार खोल देते हैं और आपके घर में सब प्रकार की आशीषें आती है। आपके घर में सब लोग स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, कोई बीमारी नहीं, कोई गरीबी नहीं, किसी प्रकार का अन्न जल आपके घर में घटेगा नहीं। आप कोई भी काम करेंगे, आप उसमें सफल होंगे। कोई भी काम आप करोगे सफल होंगे, आशीषित होंगे। और आप देखोगे कि मैंने जो ये दान दसवां को भेंट परमेश्वर के राज्य में दिया है, इसका 1000 गुना परमेश्वर मुझे लौटा। बस हमें देना सीख, लेना नहीं। हम जब किसी भी व्यक्ति को देते हैं, किसी भी भाई या बहन की मदद करते, किसी सेवक की मदद करते, तो हम परमेश्वर को अपना कर्जदार हैं। इसीलिए हम परमेश्वर के प्रिय बन जाते हैं। परमेश्वर हमको हाथों हाथ उठा करके लेके जाता है अपने दाऊद की ना। आपने देखा कैसे पौलुस ने सिखाया और कैसे प्रेरितों के काम की कलीसिया बढ़ते गई। इन ये सब हमारे सामने गवाहियां है कि कैसे ये कलीसिया बढ़ी, कैसे उन्नति की, कैसे लोग बढ़ते चले गए, कैसे इनके जीवन में आशीष आते हैं। सिर्फ यही कारण है, आपके और मेरे जीवन में भी आशीष आएगी जब हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार इस तरह कार्य करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना करें, अपने हृदय के लिए प्रार्थना करें। जब आप और मैं दान दसवां को भेंट परमेश्वर को देते हैं, हम अपने परमेश्वर के दयालु हृदय को लोगों को देते हैं। और हम जब भेंट दान दसवां देते हैं, हम परमेश्वर के स्वर्ग की आशीषों को अपने लिए अपने ऊपर खोल देते हैं और वो आशीषें हम पर आना शुरू हो जाती है। और जब हम देना बंद कर देते हैं, हमारे घर में भी बरकतें आने बंद हो जाती है। आपका हृदय ही आपका सबसे बड़ा आय का स्रोत। हम अपने मनों को कठोर न करें, चाहे व्यवहार में हो, चाहे स्वभाव में हो, चाहे चाल चलन में हो। हम जिस भी तरह से परमेश्वर के राज्य में है, हम जो कुछ भी देते हैं सामने वाले को पलट के हमारी मात्रा। तो देना सीखे, लेना, लेने से देना धन्य है और देने वाला परमेश्वर की आशीष को पाता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। इस समय जो बीमार है, अपनी बीमारी की जगह पे हाथ रखें। जो निराशा में है, जिस भी बात से निराश है, वो परमेश्वर के सामने अपनी उन निराशा की बातों को रखे। मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर आपको उन सारे निर्बलताओं से, कंगालिता से, दरिद्रता से, सब प्रकार की कमी घटी से आपको परमेश्वर निकाले और वो आपके रुके हुए काम को पूर्ण करे। आज जब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप बड़े विश्वास के साथ हाँ और आमीन के साथ बोलें। आइए हम लोग दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे चरणों में आता हूँ इस समय में, मेरे सुनने वाले तमाम प्रियजनों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जो मुझे देख रहे सुन रहे हैं प्रभु, उन सबों को तेरे हाथ में दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु मैं इन सारे भाई और बहनों को छूता हूँ और प्रभु विनती करता आपसे, जो भी सुन रहा है सर से लेकर पांव तक इन्हें स्पर्श कर मेरे प्रभु, ताकि सारे रोग इनके शरीर को छोड़ के जाने वाले हैं। ये पूर्ण रीति से शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगाई को प्राप्त करने पाए। जिनका मन किसी रीति से टूट गया है, दुखी है, लाचार है, किसी भी रीति से प्रभु ये निराश है, हताश है, वे सारी निराशाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर आज प्रभु इसी वक्त अपने जीवन में नए उपाय को देखने पाए। जैसे आपने इब्राहिम के लिए उपाय किया था मोरिया पर्वत पर, आप इन सब के लिए भी रास्ते खोलने के लिए तैयार। आप इनको वो खुला हुआ रास्ता दिखाइए ताकि गवाही देने पाए। मेरा रुका हुआ काम कौन, मेरे रोग मुझे छोड़ के चले गए, वो गंभीर बीमारी जिससे मैं बहुत सालों से जूझ रहा था, पीड़ित था, वो बीमारी मुझे छोड़ के चली गई। मेरे जीवन के असंभव काम आज संभव हो गया, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह से पूरे दिल से प्रार्थना की।
प्रभु आज हम सबके दिलों को खोल दे ताकि हम वो दान देना, दसवांश देना, भेंट अर्पण अर्पण करना सीखें और वो भी दबाव से नहीं, लेकिन प्रभु खुशी से देना सीखें। दिखाने के लिए नहीं, पर हम परमेश्वर के दयालुता के हृदय को लेकर के देने वाले। प्रभु अधिक से अधिक जैसा मन में ठाने वैसा ही हम देने वाले। हम प्रभु तेरे राज्य में बोने वाले बन जाए और प्रभु जो तूने आज्ञा हमें दी हम उसके अनुसार बोना सीखें। हम प्रभु एक दूसरे की मदद करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाने वाले बन जाए। हम अपने मनों को कठोर करने वाले नहीं, लेकिन पूरी दीनता और नम्रता से देने वाले। हम अपने अपराधियों को क्षमा करने वाले बन जाए, जिन्हें हमें हमारी समय की आवश्यकता है हम उनको समय दें, और जिनको प्रभु प्रेम की आवश्यकता है हम उनके साथ प्रेम भरा स्वभाव और व्यवहार को लेकर प्रकट हो। और पिता जिन जिनके साथ करुणा की आवश्यकता है हम उनके साथ करुणा देना सीखे। प्रभु आप हमें सारा बातें करना सिखाएं ताकि हमारे जीवन में पिता का, पुत्र का और पवित्र आत्मा का स्वभाव प्रकट हो और लोग जानने पाए कि ये सिर्फ नाम ही नहीं लेता, इनके अंदर वो काम भी परमेश्वर के है और इनके जीवन से वो काम गवाह बनकर हमारे सामने आते हैं कि इनके जीवन में यीशु मसीह और ये सच्चे यीशु मसीह की उपासना करते हैं और उसी प्रभु यीशु मसीह की उपासना के आधारित इनके जीवन से आशीषें बहती हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, मेरे तमाम सुनने वाले भाई बहनों को चंगाई दी और एक अद्भुत आनंद आपने सबके जीवन में उंडेल दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो भी तेरे राज्य में लोग होते हैं आप उनका हजार गुना इन्हें लौटा, देने वाला जो लेने वाले नहीं लेकिन वो देने वाले बन जाए। देने वाला दान इन्हें देना, देने वाला हृदय इन्हें देना, ताकि जो भी ये समय देते, धन देते, प्रेम देते, क्षमा करते हैं लोगों को, ये सब तेरी महिमा के लिए, तेरी राज्य की बढ़ोतरी के लिए ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। सारी महिमा दलाल आपके हाथ में सौंप देते हैं और ये विनती प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगने कर बख्शुन के कबूल। आमीन और आमीन। आइए हम लोग भाई प्रार्थना और परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करेंगे। हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। हे ईश्वर, महाराज, हमारे आज और और अब हमारे और आप सभी हमारे साथ सभी की बात और सदा बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अगर जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, प्रेज द प्रेज। अगर किसी को प्रार्थना की आवश्यकता हो, कृपया प्रार्थना के लिए आप फोन कर सकते हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा और मैं विश्वास करता हूँ आप जितना समय परमेश्वर को देंगे उतना परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आपको उन्नति देगा और आपके सारे रुके हुए काम को पूर्ण। और आप जितना परमेश्वर के राज्य में बोएंगे आप उसका 100 गुना प्रतिफल पाएंगे। और यकीन मानिए जितना आप परमेश्वर के लिए करोगे, जो भी काम करोगे परमेश्वर आपको और वो कभी भी किसी का कर्जदार नहीं होता जिसको बस आपको विश्वास और प्रेम के साथ परमेश्वर के कामों को करते चलना। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष देते जा रहा है और आपके घर में, आपके परिवार में, आपके आत्मिक जीवन में सब प्रकार से परमेश्वर आपको आशीष देते जा रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों से चाहता हूँ आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करते रहे और मैं भी आप लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करता रहूँगा। आप पिछला वीडियो को देखिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और परमेश्वर के साथ बने रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।